भारत के सुदूर पूर्व में बादलों के बीच छिपा हुआ एक ऐसा प्रदेश है जिसे दुनिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानती है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर यही इलाका एक दिन अचानक एक अलग देश बन जाता, क्या होता इस भूमि का भविष्य? क्या बदलती दुनिया की राजनीति? क्या बदलता भारत का चेहरा? आज हम इतिहास, भूगोल, संस्कृति और संभावनाओं की गहराइयों में उतरेंगे और खोजेंगे उस प्रश्न का उत्तर जिसने करोड़ों लोगों को हमेशा से उत्सुक किया है। नॉर्थ ईस्ट का भारत से संबंध केवल भूगोल का नहीं, सभ्यता का है। अहोम साम्राज्य, तिब्बती बर्मी संस्कृतियां और ब्रह्मपुत्र घाटी के प्राचीन समुदाय, ये सब मिलकर इस क्षेत्र को एक अनोखी पहचान देते हैं। लेकिन इतिहास के लंबे सफर में कई बार ऐसा लगा कि यह इलाका बाकी भारत से अलग भी रहा और जुड़ा भी। अब प्रश्न ये है, अगर यह इलाका एक अलग राष्ट्र होता तो उसकी पहचान कैसी बनती? क्या वह नेपाल, भूटान या बांग्लादेश जैसा एक छोटा लेकिन समृद्ध देश बनता, या फिर संघर्षों का सामना करता? एक नए देश को सबसे पहले चाहिए स्थिर सरकार। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी विविधता। लेकिन यही विविधता एक चुनौती भी बन सकती है। अलग अलग भाषाएं, जनजातियां और रीति रिवाज, क्या ये सब एक संविधान के तहत साथ आ पाते? अगर नॉर्थ ईस्ट एक देश होता तो उसकी अर्थव्यवस्था 3 स्तंभों पर टिकती: चाय, पर्यटन और हाइड्रो पावर। असम की चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश एशिया का हाइड्रो पावर गोल्ड माइन कहा जाता है और मिजोरम, मेघालय के पहाड़ दुनिया के हर पर्यटक को आकर्षित कर सकते हैं। एक नए देश को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होती। नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती हैं। ये भूराजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। अगर ये क्षेत्र अलग देश होता तो उसे भारत, चीन और म्यांमार तीनों के साथ संतुलन बनाना पड़ता। एक नए देश की आत्मा उसकी संस्कृति होती है। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति भारत की सबसे रंगीन पहचान है। नागा उत्सव, बिहू, खासी संगीत, मिजो नृत्य, अगर ये सब एक देश की राष्ट्रीय पहचान बनते तो ये विश्व स्तर पर सांस्कृतिक सुपर पावर बन सकता था। स्पोर्ट्स इस नए देश की शान होते। मेरी कॉम, बॉक्सर शिवा थापा, वेटलिफ्टिंग की मीराबाई चानू। अगर नॉर्थ ईस्ट एक अलग राष्ट्र होता तो ओलंपिक में मेडल टेबल पर यह छोटा देश दुनिया को चौंका देता। भारत के लिए इसका असर गहरा होता। नॉर्थ ईस्ट के बिना भारत का भूगोल बदल जाता। चिकन नेक कॉरिडोर खत्म हो जाता और भारत का पूर्वी क्षेत्र भूमिगत रूप से कट जाता। क्या भारत और यह नया देश दोस्त बनते या संबंधों में तनाव होता? ये इस बात पर निर्भर करता कि व्यापार, सीमा और सांस्कृतिक जुड़ाव को दोनों देश कैसे संभालते। अगर यह अलग देश होता तो शायद दुनिया इस क्षेत्र को एशिया का स्विट्जरलैंड कहती। नदी, पहाड़, बारिश, जंगल, हर चीज प्राकृतिक सुंदरता का नमूना है। लेकिन हर देश के सपने के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग जनजातीय टकराव और सीमाओं की सुरक्षा। ये नया देश इन चुनौतियों से कैसे निपटता, ये उसकी स्थिरता तय करता। अगर सब ठीक चलता तो ये देश दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब बन सकता था। यहाँ की नदियां और पहाड़ इसे रिन्यूएबल्स में सुपर पावर बना सकते थे। लेकिन एक सच ये भी है, नॉर्थ ईस्ट भारत की आत्मा का हिस्सा है। एक परिवार की तरह, शायद कभी दूर दिखाई दे पर दिल से जुड़ा रहता है। तो क्या होता अगर नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश होता? शायद कुछ फायदे, कुछ नुकसान, कुछ सपने, कुछ डर। लेकिन एक बात साफ है, जो सुंदरता, संस्कृति और विविधता इस क्षेत्र में है वह दुनिया में कहीं नहीं। अलग देश हो या भारत का हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट हमेशा खास रहेगा, हमेशा अनोखा को और हमेशा दिल के करीब। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक जगह नहीं, ये भारत की धड़कन है और हमेशा रहेगी।